देखिए बिल्कुल मंत्रिपरिषद की बैठक कल हुई और मैराथन बैठक हुई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई घंटे यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पूरे दिन मौजूद रहे और जो लक्ष्य था वो यही था कि जो तीसरी बार मोदी सरकार आएगी तो मोदी सरकार आते ही क्या इस देश के लिए करना है और क्या विजन 2047 के लिए करना है, इसको लेकर साफ निर्देश प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सहयोगियों को दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यानी कि साफ है कि एक सेकंड भी, एक पल भी चुपचाप नहीं बैठना है। इस देश के विकास के लिए किस तरह से इसको आगे ले जाना है और आगे किस तरह से जो वंचित शोषित लोग हैं उनके उद्धार के लिए किस तरह से इस सरकार को काम करना है, वो पूरी रणनीति तैयार की गई। केवल चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है, चुनाव लड़ने के साथ साथ जीत कर आने के बाद फिर से इस देश को विकसित करने के जो टारगेट है उसमें जुट जाना है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने एक शुभकामनाएं भी अपने सहयोगियों को दी कि आप जीत कर आइए, फिर मिलेंगे और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने सहयोगियों को कही। जी हर्षवर्धन जी, देखिए सिंपल और एकदम सटीक भाषा प्रधानमंत्री बोलते। 370 का उन्होंने नारा दे दिया, एक तरह से अपने तमाम सहयोगियों से कह दिया है कि 370। और अब यहां उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव सर पर हैं, जाइए जीत कर आइए। देखिए मुझे लगता है पंकज जी, देश के किसी प्रधानमंत्री ने चुनाव की देहरी पर इस तरह से इकोनॉमिक एजेंडे को प्राथमिकता पे नहीं रखा होगा। आप ये कह सकते हैं कि इतना ज्यादा आत्मविश्वास है तो उसकी बुनियाद भी दिखती है। जिस तरह की स्कीम्स सरकार ने चलाई और इस गवर्नमेंट ने क्लियर कट, जिसको कहते हैं ना कि आपने स्कीम चलाई इतना नहीं है, स्कीम लोगों तक पहुंची क्या, उसका क्या कितना किस प्रतिशत तक पहुंची, कितने लोगों को पहुंची और उसके बाद उनसे फीडबैक लेना, जिसको हम अलग अलग समय पे लाभार्थी संवाद के तौर पर देखते हैं। प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है, उनके जो साथ के लोग हैं जो उनके इस एजेंडे में आगे बढ़ाने में एक तरह से कहें कि लीडरशिप रोल में है, उनको वो कह रहे हैं कि अगले 100 दिनों का एजेंडा नहीं, आप इस सरकार के साथ अगली सरकार के एजेंडे पर आइए। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ कंटिन्यूएशन में दिखता है। जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब से लेकर अभी तक, और जब वो कहते हैं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत होगा, तो उसकी बुनियाद नजर आती है सरकार की स्कीम्स में। और मैं फिर से कहूंगा, ये शायद दुस्साहस का काम है कि कोई इकोनॉमिक एजेंडे को लेकर चुनाव की देहरी पर इस तरह से बात कर रहा है। बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें, मिशन 400 पार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के अगले 10 दिनों का कार्यक्रम तय हो गया है। अगले 10 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 स्टेट्स का दौरा करने वाले हैं। इनमें खासतौर पर दक्षिण राज्यों की बात करें तो तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु और फिर ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होने हैं। अलावा इसके जम्मू कश्मीर, जी हां 7 तारीख को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाएंगे। उसके अलावा असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान और फिर यहां दिल्ली में भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होने हैं। तो एकदम व्यस्त प्रोग्राम प्रधानमंत्री का रहने वाला है। अगले 10 दिन का एजेंडा तय है। 12 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे। ताबड़तोड़ ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है। तूफानी दौरा प्रधानमंत्री का है। यतेंद्र हमारे साथ है। यतेंद्र, बेहद व्यस्त कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। देखिए बिल्कुल, शनिवार को पहली लिस्ट जारी की गई बीजेपी के द्वारा से और उसके बाद लगातार तूफानी दौरे प्रधानमंत्री मोदी के शुरू कर दिए गए। आज तमिलनाडु और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कल पश्चिम बंगाल, फिर से तेलंगाना और उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। और 6 मार्च को, यानी कि साफ तौर पर 6 मार्च को जो पश्चिम बंगाल का दौरा है उस पर सभी की नजरें जुड़ी रहेंगी, क्योंकि संदेश खाली वाले जिले में ही जो 12-7 जिला है पश्चिम बंगाल का, उसमें एक बड़ी जनसभा महिलाओं की प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और वो जनसभा देश भर के हर मंडल पर लाइव टेलीकास्ट कराने की का भी प्रबंध बीजेपी के द्वारा किया गया, जिससे देश भर की महिलाएं देखें कि संदेश खाली में क्या हुआ, प्रधानमंत्री किस तरह से महिला वंदन शक्ति जो अभियान है उसको किस तरह से गति दे रहे हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर हो या उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो और राजस्थान हो, इन सभी राज्यों में तूफानी दौरे अगले 10 दिन में 29 कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहेंगे। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, अगले 10 दिनों में 29 प्रोग्राम प्रधानमंत्री के कई जगह संबोधित करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें लग रहा है, धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और खबर यह भी है कि श्रीनगर में बाकायदा एक रैली को भी संबोधित करेंगे। हम लगातार अपने चैनल पर यह दिखा रहे हैं कि कितना उत्साह वहां के लोगों के बीच में है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको वो देखेंगे, उनसे मुलाकात भी होगी, ऐसा पूरी उम्मीद है लोगों को वहां। देखिए पंकज जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर बदला है, विशेष करके 5 अगस्त 2019 के बाद 370 अनुच्छेद खत्म होने के बाद, ये दुनिया को दिख रहा है। और देखिए ये एक मैसेजिंग भी होती है, एक तो चुनाव के वक्त की मैसेजिंग है, दूसरा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हमारा देश, इसके पहले भी दुनिया भर के लोगों को जो प्रतिनिधिमंडल है उनको बुलाकर इस सरकार ने जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में उनको लेकर गए
और जिस तरह से अब श्रीनगर दिखता है, जिस तरह से अब अनंतनाग दिखता है, जिस तरह से अब पहलगाम दिखता है, और वहां की जो डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी नजर आती है, बाहर के लोग अब निवेश करने के लिए वहां आ रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए, जिसको कहते हैं ना कि एक सबसे अच्छे बैज की तरह दिखता है कि अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि डेवलपमेंट उनके जो एजेंडे में है वो पूरे देश में है, लेकिन कश्मीर को लेकर जिस तरह की बात की जाती थी, आज वो सब खत्म है। शांति है, सुरक्षा है, समृद्धि है, और उस एजेंडे को बढ़ाने के लिए वहां जा रहे हैं। हर्षवर्धन जी, जरा पड़ोसी की बात कर लेते हैं। जैसे ही कोई प्रधानमंत्री बनता है, कश्मीर राग अलापता है, और यहां तो मैं इसको जोड़ के देख रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है 7 तारीख को, यह खबर वहां तक पहुंच गई है। कल फिर से अभी 33वें प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, दोबारा बनने वाले हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राग अलाप दिया कश्मीर। देखिए, शहबाज जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, लेकिन मुझे लगता है कि इससे थोड़ा इस ग्रंथि से बाहर आना चाहिए। आपके पास जो है, जो आप हिंदुस्तान से लेकर गए, आप उसको संभाल नहीं पा रहे। दिख तो ये रहा है कि आज नहीं तो कल वो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि फिर से भारत का हिस्सा बनेगा। और मैं ये कह रहा हूं तो यूं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान के भीतर एक बड़ा वर्ग है जिसको लगता है कि इतने नाकारा शासक हैं हमारे, और अभी जब भुट्टो और शरीफ मिलकर सरकार बना रहे हैं, बाहर से वो समर्थन दे रहे हैं, इस समय में ये राग छेड़ना, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उनको लग रहा है कितने दिन की सरकार है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट भी यही है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री अगले 10 दिनों का व्यस्त दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला। अलग स्टेट्स में प्रधानमंत्री जाएंगे, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का एक तरह से लोकार्पण, उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं, कई सारी सौगात देने वाले हैं। और ऐसे में हालांकि सरकारी दौरा है, लेकिन बीजेपी खासी उत्साहित है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा होने वाला। खासतौर पर जम्मू कश्मीर 7 तारीख को प्रधानमंत्री 370 धारा हटने के बाद पहली बार जा रहे हैं। बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव के बयान से जुड़ी हुई। लालू प्रसाद यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी ने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठाया। इंडी गठबंधन की जनविश्वास रैली में लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी मां के निधन पर बाल दाढ़ी क्यों नहीं कटवाई। लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, जिस पर अब बवाल खड़ा हो गया है। सबसे पहले जरा आपको यह सुना दें कि लालू प्रसाद यादव ने आखिर बयान क्या दिया था। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे। चंद्रमोहन, अब बीजेपी जो है हमलावर हो गई है, क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, लालू यादव का जो विवादास्पद बयान आया है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उसको लेकर बीजेपी लालू यादव को और उनके पूरे कुनबे को घेरने की कोशिश कर रही है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि लालू यादव अब तक सिर्फ अपने परिवार की बात करते रहे हैं। जब से राजनीति